नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम NHM यूपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसे इनमें से कौन सा एजेंट है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेंथॉल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी बॉथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉथ। मेंथॉल और क्लोरोफॉर्म ये फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेथी इज। मुलेथी का बायोलॉजिकल नेम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकराइजा कोरिया, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकराइजा सैटिवम, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकराइजा टोबैकम, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकराइजा ग्लैब्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकराइजा ग्लैब्रा मुलेथी का बायोलॉजिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 3, कंडीशन ऑफ विच ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूराइन। इनमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें यूराइन के साथ क्या एक्सक्रीट होने लगता है, ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज मिलेटस, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसूरिया। और विटामिन D2 इज आल्सो नोन एज। विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इर्गो कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी कोले कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इर्गो कैल्सीफेरॉल। किसको कहते हैं, विटामिन D2 को। और कोले कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, विटामिन D3 को। तो इसे याद रखना, विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन D2 को इर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इर्गो कैल्सीफेरॉल। नंबर 5, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन बताने इसमें। ऑप्शन नंबर ए कैरिएज ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ब्लड रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये तीनों ही आपके फंक्शन है ब्लड के। क्वेश्चन नंबर 6, सिम्टम्स ऑफ गाउचर डिसीज। गाउचर डिसीज के क्या सिम्टम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लीवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, ऑप्शन नंबर बी बोन इरोजन, ऑप्शन नंबर सी मेंटल रिटार्डनेस। मेंटल रिटार्डनेस मतलब पागलपन के दौरे पड़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये तीनों ही सिम्टम्स हैं आपके गाउचर डिसीज के। लीवर स्प्लीन का इनलार्जमेंट होना, बोन इरोजन होना और मेंटल रिटार्डनेस। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कॉल्ड। दो नर्व के बीच में जो जंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिनैप्स, ऑप्शन नंबर बी गैंग्लियन, ऑप्शन नंबर सी डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर डी प्लेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिनैप्स। क्वेश्चन नंबर 8, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेके जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड ब्लड, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, डिक्रीज इन हार्ट रेट। या हार्ट रेट डिक्रीज हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी पाल्पिटेशन, ऑप्शन नंबर डी हार्ट ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रैडीकार्डिया। तो हार्ट रेट या डिक्रीज हो तो ब्रैडीकार्डिया, या हार्ट रेट इंक्रीज हो तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर टाइफाइड। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि टाइफाइड में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इलीसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी वाइडर टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी यूराइन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाइडर टेस्ट। तो टाइफाइड में कौन सा टेस्ट यूज होता है, वाइडर टेस्ट। 7, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिपोनिमा प्लेडियम। ये सिफिलिस के द्वारा कॉज्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसे सब्सटेंस जो यूज़ किए जाते हैं
पॉइजन के इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए एंटी टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी एंटी इन्फ्लामेटरी, ऑप्शन नंबर सी एंटीडोट्स, ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीडोट्स। तो एंटीडोट्स दिए जाते हैं पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, अल्फा प्लस बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर, इनमें से अल्फा और बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लैबिटालोल, ऑप्शन नंबर बी टेराजोसिन, ऑप्शन नंबर सी प्राजोसिन, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैबिटालोल। क्वेश्चन 14, द सेंट्रल लैबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल लैबोरेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कम्स अंडर शेड्यूल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस शेड्यूल के अंदर आती है? ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल जे, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल के, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल एल, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल एच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल एच। तो ये लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किसके अंदर आती है? शेड्यूल एच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वन स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार 2 or more than 2 स्टेट ऑफ फार्मासिस्ट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रार होगा वो अपने आसपास 1-2 स्टेट के जो भी फार्मासिस्ट होंगे उनका जो रजिस्टर्ड करेगा, तो वैसी फार्मेसी काउंसिल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसे ध्यान रखना, ये ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल काउंसिल और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 17, बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बैकबोन है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी बैंक, ऑप्शन नंबर सी बिजनेस, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? बैकबोन किसकी? ट्रेड एंड कॉमर्स की। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, इनमें से मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी स्टाफिंग, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए फार्मासिस्ट इज, एक फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए डी फार्मा, ऑप्शन नंबर बी फार्मा, ऑप्शन नंबर सी PhD और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी फार्मा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की डी फार्मा है। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यदि किसी हॉस्पिटल में 100 बेड हैं तो उसमें कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायर्ड होगी? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।